और देखिए बड़ा दुख हुआ कि मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, वो पत्रकार हैं, वो बिहार की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। उनको अपराधी और ये आतंकवादियों के जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बहुत गलत बात है और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस हमारी गर्दन दबा दो क्योंकि सरकार तुम्हारी है, तुम सच को झूठ कह दो क्योंकि अखबार तुम्हारी। जी जी। न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि बेल उनको मिल सकता है और पुलिस को फटकार भी लग सकती है। क्या वकील साहब लोग ये जानना चाहते हैं कि कब तक वो हम लोग के समक्ष आ जाएंगे, कब तक हम जेल से बाहर उनको देखेंगे? देखिए, उनको बुरी तरह से फंसाने में ये लोग सफल हो गए हैं, नेता लोग। जी जी। उनको लगता है कि जैसे वर्दी मिल गई तो रंगदारी करने का लाइसेंस मिल गया पुलिस वालों को, तो आप करते हैं। तो बिहार पुलिस बताएगी कि कौन से वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि बिहारियों जाके तमिलनाडु वालों को मार दो और तमिलनाडु वालों आके बिहारियों को मार दो। ये आजकल आप सभी को जेहन में एक ही सवाल दौड़ता होगा कि आखिर मनीष कश्यप अब कब निकलेंगे। हालांकि उनको रिमांड पे लिया गया है। हमारे साथ चंपारण के सबसे चर्चित वकीलों में से एक पंकज सर है। इनसे हम बात करते हैं तमाम प्रकार के जो भी धारा लागे हैं मनीष कश्यप पे, वो सर विस्तार रूप से इसके बारे में बताएंगे और इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत है चंपारण टाइम्स में आपका भी जय गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अभी मनीष कश्यप अरेस्ट हुए हैं, मतलब उनका आत्मसमर्पण हुआ है और मैं आया और उसके बाद आप लोग जो है ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने सवाल पूछा कि मनीष कश्यप कितने दिनों तक जेल में। जी जी। पहले उन पर कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं उनकी मैं जानकारी दे दूँ। देखिए, उनके ऊपर जो है वो 153 लगा हुआ है। जी। 153 जो होता है वो प्रोवोकेशन विथ इंटेंशन टू कॉज राइट। इसका मतलब यानी किसी मतलब दंगा भड़काने की नीयत से किसी को प्रोवोक करना, उकसाने की धारा है। जी जी। अब बिहार पुलिस बताएगी कि कौन से वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप कह रहे हैं कि बिहारियों जाके तमिलनाडु वालों को मार दो और तमिलनाडु वालों आके बिहारियों को मार दो। ये कब उन्होंने कहा था मैं नहीं समझता। और बिहारी या तमिलनाडु वाले लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि मनीष कश्यप के कहने पे जा कर के लड़ जाएंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बिहारी लोग हैं, हम लोगों को जगह जगह बेइज्जत किया जाता है अपनी ही मिट्टी पर। ये आवाज़ उन्होंने उठाई थी। अब ये अगर दंगा भड़काना लग रहा है पुलिस को तो अब पुलिस जाने, लेकिन याद रखें ये पुलिस के लोग कि न्यायालय से बड़े आप नहीं हैं। आज आपके बड़े बड़े अधिकारी जो आपके आला अफसर हैं, जो IPS ऑफिसर्स भी हैं, वो कोर्ट में जाकर के भीगी बिल्ली बन जा रहे हैं। कारण क्या है कि इलीगल काम कर देते हैं। इन लोगों को लगता है कि जैसे वर्दी मिल गई तो रंगदारी करने का लाइसेंस मिल गया पुलिस वालों को, तो आप करते हैं तो जाकर के झेलते हैं आप। उसी में जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं, अब हमारे पूर्वी चंपारण में है SP साहब हैं, इतने ईमानदार, इतने अच्छे पुलिस अफसर हैं कि जिनके नाम की लोग अब कस्में खाएंगे कुछ दिनों में। तो जो अच्छे हैं वो प्रशंसा और जो बुरे हैं वो डांट खाते हैं। 153B भी है। 153B भी होता है कि ऑफेंस, मतलब आप धर्म वगैरह को लेकर के या आर्मी को लेकर के या किसी एक खास वर्ग को लेकर के अगर आप प्रोवोक करते हैं, अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसमें ये धारा लगती है। 505 है। 505 जो धारा है वो है, एक स्टेटमेंट होता है र्यूमर फैलाने वाला, अफवाह। हाँ, अफवाह फैलाने वाली बात जो होती है। तो अफवाह फैलाया है। अब कौन सा अफवाह इन्होंने फैलाया है मुझे तो नहीं मालूम कि कौन सा अफवाह इन्होंने फैलाया है, किस स्टेटमेंट से डर, भय या अफवाह क्रिएट हो रहा है, ये तो वही लोग जाने। जी। उसके बाद उन पर जो दफ़ा लगी है 467-68 है, जो फर्जरी डॉक्यूमेंट्स में करने का, इलेक्ट्रॉनिक या पेपर एविडेंस में करने का होता है। 471 है जो इलेक्ट्रॉनिक या पेपर डॉक्यूमेंट्स में वो फर्जरी करने की दफ़ा है। 120B है कॉन्स्पिरेसी टू क्राइम, यानी अपराध का षड्यंत्र रचना, उसकी दफ़ा है। तो कौन सा अपराध का इन्होंने षड्यंत्र रचा है ये तो पुलिस बताएगी। जी। उसके अलावा जो है वो IT एक्ट 2000 है जो मतलब कि साइबर क्राइम को प्रमोट करता है। तो कहाँ से ये साइबर क्राइम कर दिए, कब दंगा भड़का दिए, ये खुद भड़काने वाला आदमी सरकार से पूछ रहा है कि सरकार बता दीजिए। सरकार बता नहीं रही, सिर्फ केस कर रही है, जेल भेज रही है। पहले से ही बतलाया जा रहा है कि मनीष कश्यप पे 4-5 केस पहले 9 दफ़ा की मैंने बात की और भी कुछ धाराएं होंगी। जी, जो अलग अलग केसेस में होंगी। हाँ जी, क्या बोल? और पहले से भी 4-5 केस मतलब निलंबित है उन पे, पहले से भी केस हुई है, पहले से भी उनका केस जो है वो पेंडिंग है। जी। तो है, तो उसमें उन्हें बेल लेना पड़ेगा। जी। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे केसेस, फॉल्स फैब्रिकेटेड केस जो हैं
वो केस हुक कर दिए जाते हैं। तो उसमें आदमी बेल को लेकर के थोड़ा लापरवाह हो जाता है, उसको मिसयूज कहा जाता है। तो जा करके हम लोग माफ़ी मांगते हैं क्लाइंट के तरफ से कि हुजूर मिसयूज हो गया है, तो योर ऑनर मे बी प्लीज्ड टू ग्रांट मी द बेल और टू गिव मी द सम एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, ये बात हम लोग कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई मिसयूज होगा या कोई बेल जो है वो नहीं हुआ होगा, तो अब लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, बस इसमें मैं कहना यही चाहता हूँ कि मनीष कश्यप को फंसाने में सरकार सफल हो गई। जी। सरकार ने उनको फंसा दिया है, बहुत बुरी तरह से फंसा दिए हैं। और जनता अब इसका निर्णय करेगी वोट के समय में कि क्या सही हुआ है क्या गलत हुआ है। अभी तो सरकार आपकी है, मतलब तुम हमारी गर्दन दबा दो क्योंकि सरकार तुम्हारी है, तुम सच को झूठ कह दो क्योंकि अखबार तुम्हारी। जी। तो अखबार को भी जिस तरह से इन्होंने जो है वो अपने मतलब गिरफ्त में ले लिया है और जिस तरह से इन्होंने किया है, ये बहुत ही मतलब दुखद विषय है। मैं देखा हूँ अभी थोड़ी देर पहले मनीष कश्यप को लोग ले जा रहे थे, तो कचहरी चौक की जो गुमटी है वहाँ पे मैंने देखा, तो लड़के जो है वो देख के पहचान गए उनके, हालांकि उनका पूरा चेहरा गमछा से बांध के पुलिस वाले मतलब वो ईओयू वाले ले जा रहे थे। जी। और देख के बड़ा दुख हुआ कि मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, वो पत्रकार हैं, वो बिहार की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। और एक बात जान लीजिए, ये चंपारण है, राजकुमार शुक्ला की धरती है, बतख मियाँ की धरती है, और मुनीश पत्रकार की धरती से मनीष पत्रकार लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो गया फिर हुआ है। तो अगर मैं धर्म को भी मानता हूँ, मैं हनुमान जी के भक्त का बेटा हूँ, तो मैं धर्म को भी मानता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि मुनीश पत्रकार का ही अवतरण हुआ है मनीष पत्रकार के रूप में। और जिस तरह से हरित क्रांति, रजत क्रांति, श्वेत क्रांति के कोई ना कोई जनक प्रणेता माने जाते हैं, पायनियर माने जाते हैं, उसी तरह से डिजिटल क्रांति के भी पायनियर और जनक माने जाते हैं। और बड़ी सातिराना ढंग से जिस तरह नेताओं से आप सवाल पूछिए, आप भाजपाइयों से सवाल पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, तो कहेंगे ज्ञानवापी हुआ ना। कहिए भाई ठीक है 200 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, तो कहेंगे राम मंदिर बना ना। मतलब वो लोग धर्म में उलझाते हैं। और उसी तरह तेजस्वी यादव की पार्टी से पूछिए, मतलब इनके समर्थकों से पूछिए कि हमारे 10 लाख सरकारी नौकरी का क्या हुआ, तो कहेंगे कि भाई हमारा तो देख रहे हैं कैसे जो है वो छोट जात लोग बड़ जात को, बड़ जात लोग छोट जात को दबा रहे हैं। कुछ और जवाब मिलेगा उसको, मतलब जात में बांट दिया जाएगा। मतलब ये लोग जात के नाम पे बांटते हैं, वो लोग धर्म के नाम पे बांटते हैं। और पत्रकारों को भी अब बांटा जा रहा है। नेशनल लेवल पे गोदी मीडिया और लुटियंस मीडिया कह के बांटा गया, नेशनल लेवल पे अर्नब गोस्वामी और तक वालों को बांटा गया, यानी आज तक वालों को बांटा गया। जब अर्नब गोस्वामी जेल गए तो कहाँ तक आज तक से लेकर के और रवीश कुमार सबको एक होकर के लड़ाई लड़ना चाहिए था, तो ये लोग मजे ले रहे थे कि अर्नब गोस्वामी जेल गया। उसी तरह जब रवीश कुमार की माँ बहन बेटी को गाली दिया जा रहा था, तो अर्नब गोस्वामी के लोग जो है और जो आज तक जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है वो लोग ताली बजा रहे थे और रवीश कुमार को लुटियंस मीडिया कह रहे थे। तो ऊपर में वैसे बांटा गया। अब नीचे के स्तर पर स्टेट लेवल पे चूंकि सैटेलाइट चैनल डेवलप नहीं कर पाए, मनीष कश्यप आए और जिस तरह से हरित क्रांति और रजत क्रांति के प्रणेताओं ने अलग अलग क्रांति दिया, उस तरह ये डिजिटल क्रांति के प्रणेता मनीष कश्यप ने एक डिजिटल क्रांति दिया और सैटेलाइट चैनलों की चर्चा ही बंद हो गई। चर्चा हुई तो सिर्फ मनीष कश्यप की हुई। चर्चा हुई तो सिर्फ मनीष कश्यप की हुई। तो जब ये सारे जो है वो चर्चाएं हुई, अब हुआ क्या कि अब बांट दिया गया। अब बचे यहाँ पे डिजिटल मीडिया और अखबार वाले, प्रिंट मीडिया। तो इनको बांट दिया गया ये कह के, डिजिटल मीडिया वालों को के पत्रकारों को कहा गया कि ये यूट्यूबर हैं, ये फेसबुकिया हैं, और अखबार वालों को कहा गया कि ये पत्रकार हैं। और उनको इसमें देखिए सेम कांड में हिंदुस्तान और अमर उजाला पर केस नहीं हुआ और केस हो गया मनीष कश्यप पे। तो ये लोगों ने क्या किया कि इस तरह से पत्रकारों को 2 गुट में बांट दिया, जबकि सच्चाई ये है कि आज अगर आपको सही में चाहिए, मतलब सही में न्यूज़ चाहिए, तो डिजिटल मीडिया में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अखबार विज्ञापन से चलता है और सरकारी विज्ञापन भी मिलता है। तो ऑबलाइज होकर के अखबार उस तरह से नहीं छाप पाता है जिस तरह डिजिटल मीडिया छाप रहा है। लेकिन ये हमारा इंटरनल मामला हो सकता है। अगर किसी अखबार का पत्रकार दलाली करता है तो उस शौक से नहीं करता है। अगर उसको मजीठिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिलता तो वो जाके थाना ब्लॉक की दलाली नहीं करता। मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। और मालिक लोगों के कारण जो है ये करना पड़ रहा है। अखबार के जो मालिक हैं, सैटेलाइट चैनल के जो मालिक हैं, तो
तो ऐसे में उनको भी कोशिश करना चाहिए कि फेसबुक यूट्यूब के जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं उनको प्रमोट करें, ताकि कल होकर के ये प्लेटफॉर्म इतना डेवलप हो जाए कि हम उनसे समर्थन लेकर के अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेकिन पाए। ये संभव तो लगता है 4,000 सर रुपया आपको? का अगर आप नौकरी करते हैं, 8,000 या 80,000 की नौकरी करते हैं, तो जितना मेहनत आप 4,000 के लिए करते हैं इसमें करिएगा तो 40,000 मिलेगा। जितना के लिए आप 4 लाख के लिए करते हैं इसमें करिएगा तो आपको 40 लाख मिलेगा। तो ये इन लोगों को करना चाहिए था, एक होना चाहिए था, लेकिन ये लोग भी बंट गए हैं। लेकिन मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी पत्रकार एकजुट हो जाए। हम फेसबुकिया हैं, यूट्यूबर हैं, अखबार वाले हैं, दलाली वाले हैं, लुटियंस हैं, गोदी हैं, ये हम बाद में समझेंगे आपस में। नेता जब हमारा दमन करेगा तो हम सब एक होंगे। जैसे घर में जब 2 भाई होते हैं, मेरे छोटे भाई हैं 2 भाई, तो अभी जो है देखिए, मतलब अभी इसके पहले जिस चैनल को मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वो साथ उसमें थे, अभी काम आ गया तो चलेगा। तो उनको ऐसा नहीं है कि हम 2 भाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता होगा, आपस में झगड़ा होता है। कभी ना कभी हम लोग अलग भी होंगे 2 भाई, राइट। जैसे हमारे पिताजी अलग हो गए उस तरह हम भी अलग हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा। कोई बाहरी आएगा तो उसका मैं जो है वो बिहारी भाषा में कहा जाता है एकदम कल्ला भसका दूंगा। मतलब ये मुहावरा है, मतलब कि मैं कानूनी ढंग से जैसी भी लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा। उसी तरह आज हमारा भाई मनीष कश्यप फंसा हुआ है। मैं बॉर्डर न्यूज़ मिरर एक रजिस्टर्ड अखबार के रजिस्टर्ड चैनल का जर्नलिस्ट भी हूँ और एक वकील भी हूँ। मेरी ये जिम्मेदारी है कि वो अगर यूट्यूबर भी हैं, वो अगर फेसबुकिया भी हैं, लेकिन वो है पत्रकार। पत्रकारिता का जो सिद्धांत है उस पर खरा उतरते हैं। लहजा जरूर उनका नया है, अलग है, लेकिन पत्रकारिता करते हैं, जनता की आवाज़ को उठाते हैं। तो हम लोगों को उनके साथ होना चाहिए। अच्छा वकील साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि कब तक वो हम लोग के समक्ष आ जाएंगे, कब तक हम जेल से बाहर उनको देखेंगे? देखिए, उनको बुरी तरह से फंसाने में ये लोग सफल हो गए हैं, नेता लोग। जी। उनका जो है वो उनके ऊपर कई सारे केसेस हैं, तो उन सब में उनको बेल लेना होगा और रिमांड पर जो है ईओयू भी लेगी। जी। उसके बाद आपको जो है वो बिहार पुलिस भी ले सकती है चाहे तो, और तमिलनाडु पुलिस भी ले। तो रिमांड पे ही कुछ दिन रह जाएंगे, अच्छा खासा टाइम इसी में निकल जाएगा। उसके बाद बेल के प्रोसेस की ओर भागेंगे। तो न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि बेल उनको मिल सकता है और पुलिस को फटकार भी लग सकती है। क्या क्लीन चिट मिलेगा? क्लीन चिट तो निश्चित मिलेगा। जब ट्रायल होगा तो क्लीन चिट तो मिलना ही है, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई है मैं सब बता दिया आप जी। उस धारा और इनके वीडियो से बहुत तालमेल नहीं है। जी। मतलब दूर दूर तक तालमेल नहीं दिख रहा है। जी। तो क्लीन चिट तो मिलेगा ही मिलेगा। आज में आप मनीष कश्यप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, मानो एक आतंकवादी है, मानो एक बहुत बड़ा अपराधी। क्या अपराधी के साथ इस तरह ट्रीट किया जाता है? देखिए, उनको अपराधी और ये आतंकवादियों के जैसा उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बहुत गलत बात है और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस के अधिकारी लोगों को भी समझना चाहिए कि मनीष कश्यप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट छात्र हैं, एक बीटेक के जो वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड पत्रकार हैं। समाज उनको मानता है और जनता के वो सेलिब्रिटी भी हैं, तो उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। रही बात जेल जाने की, तो जेल तो महात्मा गांधी भी गए थे और जेल बहुत सारे जो है वो इसी चंपारण की धरती में जो भी व्यक्तित्व हुए सब जेल गए हैं। यहीं पे एसडीओ के कोर्ट से जो है वो निकले थे महात्मा गांधी। तो कहने का मतलब ये है कि वो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जेल जाना आज पत्रकारों का, समाज सेवियों का, क्रांतिकारियों का गहना हो चुका है। और एक बात मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जी। पत्रकार मुनीश जो हैं वही अवतरित हुए हैं पत्रकार मनीष बन के। पीर मोहम्मद मुनीश और अब मनीष कश्यप। और इन दोनों से भ्रष्टाचारी, इन दोनों से अहंकारी सत्ता थर्राई थी, उनसे भी और इनसे भी थर्रा रही। तो जो भी अपडेट मिलेंगे हम आपको जरूर शेयर करेंगे। ये थे इसके पंकज, चर्चित वकील और वरिष्ठ पत्रकार हैं।